और अब आपको तस्वीर हम दिखाते हैं गांधीनगर से उम्मीदवार है लालकृष्ण आडवाणी खड़े हुए हैं। वहां से भोपाल जाना चाह रहे थे लेकिन बड़ी मुश्किल से माने और गांधीनगर से अब आज उनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी। उनके बेटे जयंत से और उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी, इन दोनों से बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। हमारे साथ दो ऐसे मेहमान हैं जिनको शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे उनसे सवाल पूछूंगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा प्रतिभा जी कि अभी जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आपका इस पर रिएक्शन क्या है? खासकर जो एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत आरोप चल रहे हैं, लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि थोड़ी देर पहले आडवाणी जी को हमने सुना जिस तरीके से वो राजनीति के स्तर की बात कर रहे थे, चीजें काफी बदल नहीं गई हैं? बहुत बदल गई हैं और जैसा कि दादा ने कहा होगा आपसे, और हम भी पूरा परिवार यही मानता है कि इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, आई थिंक कि एक स्तर नीचा करने की तो बात है ही, और मुझे लगता है ये किसी भी कॉज पर अवॉइड करना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा, ये सवाल तो यही है, लेकिन किसी से भी पूछो तो बोलता है कि उन्होंने पहले शुरू किया। उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोकना, किसी को पहले रोकना भी तो चाहिए? देखिए, ये दोनों तरफ से अगर हुआ है तो दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। खेद मैंने इस पे पहले भी कई जगह पे मैंने बात की है और मैंने कहा था कि सिविलिटी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए एक इलेक्शन कैंपेन में, और अगर उस लाइन को कोई भी ब्रीच करता है तो मैं इस चाहे वो किसी भी दल का, उसमें वो अलग इशू है। वो एक चीज और समझना चाहूंगा मैं अभी, जो इश्यूज हैं वो इश्यूज कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो ग्रोथ हो, इश्यूज डाइल्यूट होते नहीं दिख रहे हैं आपको इस चुनाव में, खासकर लोकसभा इलेक्शन 2014 में? एक तरह से पर्सनालिटी ड्रिवन चुनाव तो ज्यादा हो गया। हम ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पास में भी हुआ है, पर हाँ ये चुनाव कुछ ज्यादा उस तरह से अलग है कि अब पर्सनालिटी ड्रिवन ज्यादा लगता है और इश्यूज कहीं बैकग्राउंड में चले गए। पर आई थिंक दैट्स अ टेम्पररी फेज। वंस द डिसीजन इज देयर कि कौन गवर्नमेंट बना रहा है, क्या कर रहा है, अगेन आई थिंक इश्यूज आर गोइंग टू बी टेकिंग सेंटर स्टेज। ये अभी के लिए तो ऐसा लगता ही है कि इश्यूज कोई देख नहीं रहा है। वोटर्स पर्सपेक्टिव, आप लोग दिन भर फील्ड में हैं, आडवाणी जी के साथ भी और वैसे भी, वोटर्स पर्सपेक्टिव में क्या आप इसको असेस कर रहे हैं? जो वोटर है वो कैसे देख रहा है इसको, पर्सनैलिटी या इश्यूज? देखिए, इस बार का जो मतदाता है उसने एक तरह से अपना मन बना लिया है कि वो सरकार को बदलना चाहता है। तो उसके मन में जो प्राथमिकता है वो ये है कि कांग्रेस की सरकार से छुटकारा मिले। कांग्रेस की जो 10 साल की सरकार रही है उसकी गलत नीतियों के कारण जो मतदाताओं को परेशानियां हुई हैं, जो एक आम आदमी, एक आम नागरिक के जीवन में कठिनाइयां आई हैं, उसकी वजह से एक आम आदमी ने मन बनाया है कि इस सरकार से छुटकारा मिले, नई सरकार आए और एक मजबूत नेतृत्व देश को मिले।